1990 के दशक के भारतीय दर्शकों को जावेद मियांदाद का चेतन शर्मा की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर पाकिस्तान को जिताना याद है। इस घटना का भारतीय जनमानस और क्रिकेट टीम पर काफी गहरा असर पड़ा था। 1986 के शारजाह में हुए मैच के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में जीतने में काफी दिक्कतें हुई। बाद के सालों में ज्यादातर मैच पाकिस्तान ने ही जीते थे, लेकिन 22 साल बाद एक ऐसा मैच हुआ था जिसमें नतीजा भारत के पक्ष में रहा था। इस मैच के हीरो दिनेश कार्तिक रहे थे। उन्होंने श्रीलंका में खेली गई निदास ट्रॉफी में बांग्लादेश के सौम्य सरकार की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भारत को मैच जिताया। जब कार्तिक मैदान पर गए तब मैच बांग्लादेश के पक्ष में था। दोस्तों, भारत को जीत के लिए 12 गेंदों में 34 रन की दरकार थी। साथ ही कार्तिक खुद को 7वें नंबर पर उतारे जाने से भी नाराज थे। ऐसे में समय और कंडीशन को पलटने का काम दिनेश कार्तिक ने किया था। यह मैच 20 फरवरी 2018 में हुआ था। आइए घड़ी की सुइयों को पलटते हैं और जानते हैं इस मैच की कहानी को। दोस्तों, निदास ट्रॉफी में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें शामिल हुई थी। लीग स्टेज में सभी टीमों ने 4-4 मैच खेले। भारत को पहले ही मैच में श्रीलंका से हार झेलनी पड़ी, लेकिन फिर उसने जोरदार वापसी की और अगले 3 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई। बांग्लादेश 2 मैच जीतकर भारत से भिड़ने का हकदार हुआ। फाइनल मैच कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में खेला गया। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और बॉलिंग चुनी। विराट कोहली इस टूर्नामेंट में नहीं खेले थे, उन्हें आराम दिया गया था। दोस्तों, पहले खेलते हुए बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर सस्ते में निपट गया। युजवेंद्र चहल की शानदार गेंदबाजी के आगे 33 रन पर बांग्ला टीम के 3 विकेट गिर चुके थे। तमीम इकबाल, लिटन दास और सौम्य सरकार के विकेट तेजी से गिरे। मुशफिकुर रहीम भी 9 रन बना सके और चौथे विकेट के रूप में आउट हो गए, लेकिन साबिर रहमान टिक गए। उन्होंने महमूदुल्लाह के साथ मिलकर तेजी से रन बटोरे। दोनों स्कोर को 100 के पार ले गए। महमूदुल्लाह ने 16 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 21 रन बनाए। फिर कप्तान साकिब अल हसन भी 7 रन बनाकर रन आउट हो गए, लेकिन साबिर का बल्ला चल रहा था। उन्होंने 37 गेंदों में 5 चौकों और 2 छक्कों से 50 रन पूरे किए। वे 50 गेंदों में 7 चौकों और 4 छक्कों से 77 रन बनाने के बाद जयदेव उन्नादकट के शिकार हुए। आखिरी ओवरों में मेहदी हसन मिराज ने 7 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्का लगाकर टीम को 166 रन तक पहुँचाया। भारत के लिए युजवेंद्र चहल सबसे सफल रहे, जिन्होंने 4 ओवरों में 18 रन देकर 3 विकेट लिए। भारत को जीत के लिए 167 रन का लक्ष्य मिला। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 2 विकेट जल्दी खो दिए। शिखर धवन और सुरेश रैना 33 रन के कुल स्कोर तक पवेलियन लौट गए। ऐसे में कप्तान रोहित और केएल राहुल ने पारी को संभालने के साथ ही रनों को भी गति दी। केएल राहुल अलग रंग में थे। उन्होंने 14 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्का लगाकर 24 रन बनाए, लेकिन यहीं पर रूबेल हुसैन के शिकार हो गए। फिर आए मनीष पांडे, लेकिन वे ज्यादा तेजी से रन नहीं बना पाए। इसी बीच रोहित शर्मा 50 लगाकर आउट हो गए। उन्होंने 42 गेंदों में 4 चौकों और 3 छक्कों से 56 रन बनाए। उनका विकेट 98 रन पर गिरा, लेकिन उनके आउट होने के बाद दिनेश कार्तिक के बजाय विजय शंकर को भेजा गया। दोस्तों, बाद में पता चला कि दिनेश कार्तिक खुद को विजय शंकर से नीचे भेजे जाने की वजह से नाराज हो गए थे। उन्होंने एक शो में कहा था कि वे 5वें नंबर पर भेजे जाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मनीष पांडे गए तो सोचा कि नंबर 6 पर जाएंगे। फिर विजय शंकर को भेजा गया तो उन्हें गुस्सा आ गया। हालांकि रोहित ने बताया कि आखिरी समय में एक अनुभवी बल्लेबाज का होना जरूरी है, इसलिए उन्हें रोका गया है, लेकिन कार्तिक इससे सहमत नहीं थे। खैर, मैच के नतीजे के बाद कार्तिक को यह फैसला समझ में आया। मनीष पांडे का विकेट 133 रन के स्कोर पर गिरा। पांडे ने मैच की जरूरत के उलट धीमी पारी खेली। उन्होंने 3 चौकों के सहारे 28 रन बनाए। ऐसे में जब दिनेश कार्तिक मैदान में गए तब भारत को 12 गेंद में 34 रन की दरकार थी। साथ ही में विजय शंकर भी फॉर्म में नहीं दिख रहे थे। वे बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं हो रहा था। कार्तिक ने अपने गुस्से को मैदान पर उतारा। उन्होंने पहली 3 गेंद पर छक्का, चौका और छक्का लगाया। ये सभी शॉट उन्होंने रूबेल हुसैन को लगाए, जो मैच में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। फिर कार्तिक ने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर 22 रन के साथ ओवर खत्म किया। तो गुरु, अब भारत को आखिरी 6 गेंद में 12 रन की दरकार थी, लेकिन स्ट्राइक विजय शंकर के पास थी। साथ ही गेंद सौम्य सरकार ने संभाली, क्योंकि बांग्लादेश के बाकी गेंदबाजों का कोटा पूरा हो चुका था। अब यहाँ से शुरू होता है 20वें ओवर की कहानी। पहली गेंद, यह गेंद पहले वाइड रही। इस पर शंकर ने रन लेने की कोशिश भी की, लेकिन वे बाल बचे। फिर जब सौम्य सरकार ने सही गेंद डाली तब शंकर रन नहीं बना सके। अब 5 गेंद में 11 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद विजय शंकर ने 1 रन लिया। 4 गेंद में 10 रन की जरूरत। तीसरी गेंद दिनेश कार्तिक ने 1 रन लिया। 3 गेंद में 9 रन भारत को चाहिए थे। चौथी गेंद विजय शंकर ने चौका लगाया। गेंद ऑफसाइड में बाहर की तरफ पड़ी। इस पर शंकर ने गेंद को बल्ले का मुंह खोलकर पॉइंट व थर्ड मैन की तरफ से बाउंड्री के लिए रवाना कर दिया। 5वीं गेंद विजय शंकर आउट। उन्होंने 19 गेंदों में 17 रन बनाए। उन्होंने लॉग ऑन की तरफ हवाई शॉट खेला। यहाँ पर एक फील्डर ने कैच टपका दिया,
लेकिन पास में खड़े मेहदी हसन मिराज ने गेंद को पकड़ लिया और विकेट निकाला। तो दोस्तों अब भारत को आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक। आखिरी गेंद दिनेश कार्तिक ने ऑफ साइड में मिली गेंद को कवर बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए रवाना कर दिया। इसके साथ ही पूरा स्टेडियम और भारतीय ड्रेसिंग रूम जीत की खुशी से झूम उठा। बांग्लादेशी प्लेयर्स को हार पर भरोसा ही नहीं हुआ। सौम्य सरकार मैदान में ही बैठ गए तो कप्तान साकिब अल हसन भी निराश दिखे। वहीं दिनेश कार्तिक को शाबाशी देने के लिए भारतीय खिलाड़ियों का हुजूम मैदान में आ गया। भारत की जीत के बाद स्टेडियम में मौजूद श्रीलंकन फैंस ने नागिन डांस किया और बांग्लादेशी टीम को चिढ़ाया। दरअसल दोस्तों एक मैच पहले श्रीलंका को हराने के बाद बांग्लादेशी प्लेयर्स ने नागिन डांस किया था। भारत की जीत पर श्रीलंका के फैंस का बदला पूरा हो गया था। तो दोस्तों वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को डू सब्सक्राइब।